तो दोस्तों सामाजिक अध्ययन जो है वो भाग सेकंड में पूछा जाता है और सामाजिक अध्ययन से 60 प्रश्न जो है ये पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए बी सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। 3 विकल्प दे रखे हैं दोस्तों, सही विकल्प फिर इसमें से आपको चुनना है। पहले कथन पढ़ लेते हैं। इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि शरद ऋतु के बारे में लिखा दोस्तों। फिर है इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। ये मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। 3 कथन है दोस्तों, इस पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, आपको सही ऑप्शन को यहाँ पर चयन करना है। तो 31 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन आपका 4 के साथ चला जाएगा, यानी कि ए बी सी जो तीनों कथन दे रखे हैं दोस्तों वो तीनों ही सभी कथन जो है शरद ऋतु के संबंध में गलत हो जाएंगे। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? आपके ऑप्शन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एवं तापी, महानदी एवं गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको चूज करना है। तो दोस्तों यहां पर पूछा है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? तो सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण दोस्तों करती हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी करती हैं, यानी कि उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है दोस्तों भागीरथी के रूप में, और मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये दोनों दोस्तों कहाँ पर आकर मिलती हैं? बांग्लादेश में आके दोनों मिल जाती हैं, तो वहाँ पर ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान कीजिए। पहले देख लेते हैं इसके 2 लक्षण। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। दूसरा है बी है, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। अब ये कौन सी परत है दोस्तों? आपके ऑप्शन है क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है या बाह्य मंडल है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो दोनों कथन दे रखे हैं ये मध्यमंडल की बात कही गई है, यानी कि ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है, आतपन का संबंध है। आपके ऑप्शन है वायुदाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ, सूर्य ऊर्जा के साथ, बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है, यानी आतपन का संबंध पूछा है। तो 34 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों उसका जो राइट आंसर चला जाएगा आपका वो चला जाएगा ऑप्शन 3 के साथ चला जाएगा, यानी आपतन का संबंध जो होता है वो सूर्य ऊर्जा के साथ होता है, यानी कि ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 35 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। 35 नंबर प्रश्न दोस्तों, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहां पर देख लेते हैं, शंकुलधारी वन जो होते हैं दोस्तों वो कैसे होते हैं? वो नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। तो ए जो है दोस्तों वो आपका 3 के साथ मिल जाएगा। और भूमध्य सागरीय वो जो वनस्पति होती है वो आपका चला जाएगा दोस्तों महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे के साथ, यानी कि बी जो है वो 4th वाले से मिल जाएगा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये कौन से होते हैं दोस्तों? दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं, यानी सी जो है आपका 3rd से मिल जाएगा। और शीतोष्ण सदाबहार वन जो है वो महाद्वीपों का पूर्वी किनारे से मिल जाएगा आपका, यानी डी जो है वो 1st से मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 35 का वो आपका चला जाएगा ऑप्शन 2 के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 36 नंबर प्रश्न यहां पर दे रखा है, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। तो पहले कथन देख लेते हैं, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। अगला है, सहारा की गुफाओं में
से प्राप्त चित्र नदियां, मगरमच्छ, हाथी, शेर, पशु तथा बकरी दर्शाते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो इसका दोस्तों सहारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा कथन। और सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगरमच्छ, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं, ये भी ठीक हो जाएगा। यानी ये दोनों ही कथन ठीक हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन 3 के साथ चला जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो पहले कथन देख लेते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है, दोस्तों ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला है, डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है, तो ये दोस्तों है ये डॉल्फिन अभ्यारण्य, तो ये भी आपका कथन ठीक हो जाएगा। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, तो ये भी ठीक हो जाएगा दोस्तों। यानी डॉल्फिन वहीं पाई जाती है जहाँ जल की जो शुद्धता है वो अच्छी हो, तो वहीं पाई जाती है। ये तीनों ऑप्शन आपके ठीक में चले जाएंगे। यानी कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ए, बी, सी तीनों सही हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 38 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है? आपके ऑप्शन है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रोजन, मेथेन और हाइड्रोजन, मेथेन और हीलियम। तो 38 नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा। मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चला जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 39 नंबर प्रश्न है, संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके यहाँ पर सबसे पहले कथन देख लेते हैं। ए क्या कह रहा है? सभी संसाधनों का आर्थिक मूल होता है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। सभी का आर्थिक मूल नहीं होता, किसी का सामाजिक सांस्कृतिक भी मूल्य भी होते हैं। बी नंबर है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, तो दोस्तों ये जो है आपका ठीक हो जाएगा। यानी ए गलत है और बी सही है। देख लेते हैं यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों ए गलत है परंतु बी सही है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 40 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। आपके ऑप्शन है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, कोयला, ईंधन, बायोगैस, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। यानी परंपरागत पूछा है दोस्तों, तो खनिज तेल, प्राकृतिक गैस जो और ईंधन जो है आपके वो परंपरागत स्रोतों के सही समूह में आ जाएंगे यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 41 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार का उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। एक तरफ दे रखा है दोस्तों सूची 1 में वर्गीकरण का आधार और इधर दे रखे हैं संसाधन के प्रकार। तो यहां पर इसे देख लेते हैं किस तरह से पूछा गया है ये। तो पहले इधर है विकास एवं प्रयोग का स्तर, तो ये आपका मिल जाएगा आप दोस्तों ए वाला आपका वास्तविक संभाव से मिल जाएगा, यानी ये आमने सामने ही मिल जाएगा दोस्तों। ए वाला फर्स्ट से मिल जाएगा। और उद्गम जो है ये आपका चला जाएगा, उद्गम के साथ चला जाएगा जैव और अजैव, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सामने ही मैच कर जाएगा। और अगला है वितरण, तो सर्वव्यापक और स्थानिक, ये भी इसके साथ मैच करेगा। और भंडारण नवीकरणीय और अविनवीकरणीय हो सकता है, तो ये इसके साथ कर जाएगा। यानी ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट जो है वो राइट आंसर में चला जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। आपका कथन देख लेते हैं। कथन है लगभग 12,000 वर्ष पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे, तो दोस्तों ये ठीक लग रहा है ऑप्शन लगभग। अगला देख लेते हैं, हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, तो दोस्तों ये भी ठीक है। और ये जो है ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि घास बढ़ेगी तो ये चीज़ें भी बढ़ेंगी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा
वो ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा। ए एवं बी दोनों सही है और ए का कारण बी है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। 43 नंबर प्रश्न है, पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन देख लेते हैं, 4 कथन यहां पर दे रखे हैं। वे स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये समुद्र और नदी के तल में कहीं नहीं पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो दोस्तों जब इसमें से आप सही कथन को देखेंगे तो इसमें से नंबर ए जो है यही सही कथन हो जाएगा। वे स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, वो क्या हुआ, पुरा स्थलों के संदर्भ, उसे पुरा स्थलों के को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मोहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियां या सोने से बने बर्तन। 4 ऑप्शन इसके भी दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चुनाव करना है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे दोस्तों पत्थर की मोहरें बनाते थे, ये तो ठीक है, और सोने से बने बर्तन, तो आपका ये भी ठीक हो जाएगा, यानी 44 नंबर का जो हो जाएगा दोस्तों ए और डी ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। देख लेते हैं, सेकंड नंबर में ए और डी है तो सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकाल के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो दोस्तों अगर हमें अनुमान लगाना होगा इनमें से किसकी महिला का कंकाल है या कौन सा पुरुष का कंकाल है, तो हड्डियों की संरचना द्वारा लगाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में लगाएं। तो वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास, और डी नंबर पे चरक। अब इसे दोस्तों आरोही क्रम में लगाना है, यानी कि बढ़ते क्रम में लगाना है। तो यहां पर देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो आ जाएगा आपका, तो दोस्तों इससे जो आरोही क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले वेदों की रचना की शुरुआत आ जाएगा, उसके बाद महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, फिर इनाम गांव में कृषकों का निवास, और उसके बाद चरक आ जाएंगे, यानी ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर में चला जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को हाल के कॉल से शुरू करके अवरोही क्रम यानी उल्टे क्रम में लगाएं। पहले यहाँ कथन देख लेते हैं। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, अरिकामेडु पतन में बसना, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको यहां पर बताना है। तो 47 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा, यानी सबसे पहले आरोही क्रम में जब अवरोही क्रम में से लगाएंगे तो सी वाला आ जाएगा अरिकामेडु पतन में बसना, फिर डी आ जाएगा संगम साहित्य की रचना की शुरुआत, फिर ए दोस्तों आ जाएगा लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, और लास्ट में बी आ जाएगा उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। पहला एक कथन है, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। अगला है, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा। ए एवं बी दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है, यानी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 49 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन 1 है, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। बी है, उनके विचारों से सारे लोग सहमत थे।
सही ऑप्शन यहाँ पर आपको चयन करना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, यानी कि ए सही है किंतु बी जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 50 नंबर प्रश्न है, दिए गए कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। नंबर 1 कथन है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद के आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है दोस्तों। तो 50 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा। ए गलत है किंतु बी सही है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 51 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। विकल्प कथन 1 है, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल यानी सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। बी है, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मध्यांतता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो दोस्तों दोनों ही ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएंगे यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा। ए एवं बी दोनों सही हैं और ए का कारण बी है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दो कथन दे रखे हैं दोस्तों, सही विकल्प का चयन करना है। पढ़ लेते हैं। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। दूसरा, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा। ए गलत है किंतु बी सही है। 53 नंबर प्रश्न है, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन ए है, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बी है, बहादुर शाह जफर के 1857 ईस्वी की बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले से स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल गई। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर चला जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और ए ने बी को सुनिश्चित किया है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। 54 नंबर प्रश्न है, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाओं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। आपके ऑप्शन है, पंडिता रामाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो इसका गलत बताना है दोस्तों। इसमें से आपको 4 में से आपको गलत ऑप्शन का चयन करना। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। आपके ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों तेलंगाना जो है वो पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था और ये बाद में 2014 में उससे अलग होकर ये तेलंगाना राज्य बना है। और दोस्तों अगर छत्तीसगढ़ पूछ ले तो छत्तीसगढ़ किससे कट के बना है अलग होके, वो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। कथन देख लेते हैं। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो 56 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा, यानी कि सही विकल्प हो जाएंगे आपके कथन हो जाएंगे ए और सी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण यानी का उदाहरण नहीं है। आपका ऑप्शन है, स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना,
लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस छोड़ा जाना। तो इसमें पूछा रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं पूछा है, जिसमें नहीं है। तो 57 का दोस्तों जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा। स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, ये रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है। बाकी दोस्तों ये तीनों जो हैं वो एक रूढ़िवादी जेंडरता यानी कि रूढ़िवादी भाव का चित्रण यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। आपका ऑप्शन है, कथन है पहले, ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अब ये कौन सा हो सकता है दोस्तों? आपका ऑप्शन है अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका या अफ्रीका। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ऑप्शन है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है, ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है, सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न है, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, प्रदीप्ति वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, किसी क्षेत्र विशेष में ज्यादा मौसमी परिवर्तन होता। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, यानी कि और ए और सी जो हो जाएंगे वो सही विकल्प हो जाएंगे आपके। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 61 नंबर प्रश्न है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुनी जाती है? 5, 6, 4 या 3? तो दोस्तों इजी प्रश्न है, 5 साल के लिए चुनी जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, पुलिस थाना प्रभारी का पदनाम क्या है? स्टेशन हाउस अफसर, पुलिस अधीक्षक, अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी या होम इंस्पेक्टर? 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 62 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, स्टेशन हाउस अफसर कहते हैं, पुलिस थाना प्रभारी का पदनाम कहलाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? आपका ऑप्शन है अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून अधिकार, पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। तो 63 नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर चला जाएगा आपका वो चला जाएगा ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार के रूप में चला जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? भारत का राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका या अटॉर्नी जनरल? 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहां पर आपको चयन करना है। तो भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक माना जाता है दोस्तों, न्यायपालिका को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1979
89 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है दलित एवं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, आदिवासी एवं दलित, केवल अल्पसंख्यक। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा, यानी कि आदिवासी एवं दलित के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जा सकता है? धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी, गणतंत्रात्मक या संघवाद? तो 66 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, यानी कि संघवाद के साथ चला जाएगा। 67 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? कथन देख लेते हैं, सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का दोस्तों यहां पर आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ए और बी दोनों के रूप में चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। 68 नंबर प्रश्न है, नई दिल्ली की वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। आपके ऑप्शन है, कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, कैसे ये ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 68 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, कैसे ये ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। आपके ऑप्शन है, भूतकाल में क्या घटित हुआ ये बताना, भूतकाल में ये कैसे घटित हुआ ये याद रखना, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, या अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का यहां पर दोस्तों आपको चयन करना है। तो इतिहास शिक्षण का जो उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, विद्यालय परिसर के अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। सही विकल्प का 4 में से आपको चयन करना दोस्तों, इसमें से कौन से विकल्प जो है सही है? तो 70 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, यानी कि इसमें जो सही विकल्प हो जाएंगे वो ए, बी और डी हो जाएंगे। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। सही विकल्प का चयन करना है। तो 71 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, यानी कि ए, बी जो सी जो है दोस्तों ये सही कथन हो जाएंगे इसके। अगला प्रश्न है, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें, केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। इसमें से जो ये केवल वर्ड आया ये गलत हो जाएगा, ये निगेटिव पॉइंट्स में चला जाएगा, यानी ए और सी सही हो जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। आपके ऑप्शन है, उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, अधिगमकर्ताओं की सूची को याद रखने का मापन करना,
अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको चयन करना है। तो ये 73 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 74 नंबर प्रश्न है, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलिस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारत का संविधान, या अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको चयन करना है दोस्तों। तो 74 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलिस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना, राज सुंदरी देवी कृत आमार जीवन, रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वपन, सत्यनार कृत मणि मेखले। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो 75 का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, राज सुंदरी देवी कृत आमार जीवन के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, या मानव विकास। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो 76 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो A.B.D के साथ चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। आपके ऑप्शन है चर्चाओं को न्यूनतम रखना, पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, या चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी बनाना। तो 77 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न है, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं और फिर उस पर 4 विकल्प है। आपको सही ये कथन पढ़ने के बाद आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो 78 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन 3 के साथ चला जाएगा, यानी इसमें से A और C जो है वो ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे वे उसी तरह कार्यान्वित है जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। सही विकल्प का चयन करें। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो आपका चला जाएगा ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, यानी A और C जो है वो इसके सही ऑप्शन विकल्प हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया। इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहा है। अनुभवों की तुलना करना, परिस्थितियों से अनुमान लगाना, कारण और प्रभाव, परिस्थितियों के बारे में परिकल्पना बनाना। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो 80 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परिस्थितियों से अनुमान लगाना, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 50 प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हो चुके हैं, 10 प्रश्न अभी और बकाया है, देख लेते हैं। 81 नंबर है, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है। आपका ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। तो 81 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का यह है कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता हम जो करते हैं, जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। 82 नंबर के दोस्तों 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो 82 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन 3 के साथ चला जाएगा। मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है, यानी कि ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 83 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करती है पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। सही विकल्प का आपको चयन करना है। 4 विकल्प दे रखे हैं दोस्तों। इसका जो 83 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा आपका, वो चला जाएगा ऑप्शन 3 के साथ, यानी ए, बी और सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, वर्षा का वितरण। सही विकल्प दोस्तों 4 विकल्प दे रखे हैं, सही विकल्प आपको बताना है। तो 84 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन 1 के साथ चला जाएगा, ए, बी, सी के साथ चला जाएगा, यानी ए, बी और सी के साथ चला जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन या हमारे पृथ्वी के अंदर। सही विकल्प का चयन करना दोस्तों। यहाँ पर 4 विकल्प आपके दे रखे हैं। तो 85 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन 1 के साथ चला जाएगा, यानी ए, बी और सी, यानी ए, बी और सी के साथ चला जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। आपके ऑप्शन है, विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना। सही आंसर का यहाँ पर चयन करना है दोस्तों। तो 86 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन 3 के साथ चला जाएगा, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, यानी ऑप्शन 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। भूकंप के प्रकार, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपको चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन 2 के साथ चला जाएगा, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के साथ चला जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? खेती करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, उद्यान कृषि का अधिकार, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार। तो 88 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन 2 के साथ चला जाएगा, मछली पकड़ने का अधिकार के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? ये लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, ये लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है, ये लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है, ये लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। तो 89 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 के साथ चला जाएगा, ये लोगों की विशिष्टता को स्वीकार करता है, यानी कि ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अंतिम प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपके ऑप्शन है, भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं।
भारत में पहला आम चुनाव वर्ष 1950 ईस्वी में हुआ था। गलत कथन यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका चला जाएगा ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा। भारत में पहला आम चुनाव वर्ष 1950 में हुआ था, ये कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। तो 31 नंबर प्रश्न है, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिनके तहत उन संगठनों में बालवाड़ी यानी क्रैच सुविधा अनिवार्य किया गया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या से अधिक है, यानी 25 से, 30 से, 10 से या 15 से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए, सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहां पर 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहले, कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, तो ये तो दोस्तों ठीक हो जाएगा। फिर कांग्रेस ने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए, ये भी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला है, कांग्रेस ने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की, तो ये भी दोस्तों लगभग पॉजिटिव में जा रहा है, ये भी ठीक होने के चांस ज़्यादा हैं। फिर 4th नंबर है, कांग्रेस ने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो इसका जो अब सही उत्तर का चुनाव करना है, यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें जो पहला, दूसरा और तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि किसमें है, पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहां पर कर लेते हैं दोस्तों। कि स्थल मंडल तो किससे मिल जाएगा दोस्तों, ये स्थल मंडल, इधर जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल है। तो स्थल मंडल तो दोस्तों आपका चला जाएगा, यह चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ है, तो इसका तो आपका मिल जाएगा चट्टानों एवं खनिजों से। और जलमंडल आपका चला जाएगा जल के विभिन्न स्रोत, यानी कि थर्ड वाले से। और वायुमंडल जो है आपका चला जाएगा, वो चला जाएगा आपका वायु की पतली परत से, यानी ये इससे सुमेलित हो जाएगा। बचा एक जैव मंडल, तो पादप एवं जीव जंतु। तो अब यहाँ पर हम मैच कर लेंगे, किसमें ए आपका मिल जाएगा सेकंड से, तो ए किधर है सेकंड में, ए सेकंड से यहाँ मिल रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों, और बी जो है वो थर्ड से मिल जाएगा, तो बी थर्ड से मिल रहा है, तो इस तरह से ये 4th वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है। तो देख लेते हैं, इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, लोगों को धम्म की शिक्षा के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की। अब इसमें से दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इसमें से सही ऑप्शन जो है वो चूज करना है। तो 34 नंबर का दोस्तों जो आंसर हो जाएगा, तो इसका जो है पहला, दूसरा और थर्ड जो विचार है दोस्तों ये सही हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, पहला, दूसरा और थर्ड विचार जो है वो सेकंड ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 35 नंबर प्रश्न है, नीचे 2 कथन ए और बी 19वीं शताब्दी में चमड़े का कार्य करने वालों के संदर्भ में है। पढ़ लेते हैं दोस्तों। पहला ए है, पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, तो ये तो दोस्तों ठीक बात है, यानी पहले विश्व युद्ध के बाद ऐसा हो गया था। अगली बात है, सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं, सही विकल्प का चयन कर लेते हैं। तो पहला है ए सही है लेकिन बी गलत है, ए गलत है तो ये भी ए तो गलत नहीं है, ये तो सही है।
ए और बी दोनों सही है तो ये भी नहीं है क्योंकि इसमें से एक गलत है। ए और बी दोनों गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें प्रत्येक फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे कहते हैं जात, इक्ता, जागीर या जब्त। तो दोस्तों मुगल राजस्व व्यवस्था में जब प्रत्येक फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे कहते थे जब्त कहते थे। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की शैलें वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 300 करोड़ वर्ष पश्चात बनी है, तो कहाँ पर है वो? पूर्वी यूरोप में स्थित है, हिमालय क्षेत्र में स्थित है, विश्व की नवीनतम शैलें मानी जाती हैं या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये जो स्थित है ये कहाँ पर हो जाएंगी? ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हो जाएंगी आपकी। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 की निम्नलिखित संकल्पनाओं को सूची सेकंड में दिए गए उनके उदाहरणों से सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, उपयुक्त विकल्प भी देख लेते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प भी दे रखे हैं, उसमें से आपको जो सही विकल्प हो उसे आपको चूज करना है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेते हैं, भेदभाव, असमानता, रूढ़िवादिता, पूर्व धारणा। तो भेदभाव जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा महिलाओं को रोजगार की अनुमति नहीं है और क्योंकि वे परिवार शुरू कर रही है, वे गर्भवती है। तो भेदभाव तो दोस्तों इससे मैच कर जाएगा थर्ड वाले से। और इसका जो असमानता जो होगी वो समान कार्य के लिए अलग वेतन, तो असमानता ही हो जाएगी। जब समान वेतन समान कार्य है तो वेतन भी समान होना चाहिए, तो असमानता इससे मिल जाएगी। उसके बाद आपका सी रूढ़िवादिता, तो लड़कियां खाना बनाने भोजन पकाने में अच्छी हैं, तो ये एक रूढ़िवादिता ही बात हो जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है वो 4th से मिल जाएगा। और पूर्व धारणा जो है तो फिर आपका बचा सेकंड वाला, ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं, ये पूर्व धारणा हो जाती है। तो अगर आप इसे यहाँ पर मैच करेंगे तो ये ऑप्शन सेकंड में आपका मैच हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पर देख लेते हैं, कॉफी और चाय, फिर है ठंडी शुष्क जलवायु और गर्म जलवायु और उच्च वर्षा। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो एक पहला है, पहला तथा दोनों, ना तो पहला और ना ही सेकंड, केवल एक या केवल सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ना तो पहला है और ना ही सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर, भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी वर्ष 1956 के बाद जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया। या सेकंड है, किसी पर भी नहीं क्योंकि भारत में ऐसी कोई श्रेणी विद्यमान नहीं थी। स्वतंत्रता के समय केवल वर्ष 1947-48 के आसपास, वर्ष 1947-48 और वर्ष 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। तो 40 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, वर्ष 1947-48 और वर्ष 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, सूची 1 को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो 41 नंबर प्रश्न में दोस्तों बैरीगाजा, श्रेणी, एरेटाइन पात्र या गृहपति। तो इसे जो सूची सेकंड से आपको यहाँ पर मिलाना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं,
इसका आंसर जो है दोस्तों आपका वो हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी कि आपका थर्ड हो जाएगा, यानी ए मिल जाएगा आपका सेकंड से भरूच से, और आपका बी जो है श्रेणी जो वो मिल जाएगी आपके फोर्थ से यानी कि शिल्पकारों से, और आपका सी जो है एरेटाइन पात्र ये मिल जाएगा आपका फर्स्ट वाले से, मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन, और आपका डी जो है वो मिल जाएगा थर्ड वाले से, गृहपति जो है स्वतंत्र कृषक हो जाएंगे। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने या लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके कार्य की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है? आपका ऑप्शन है जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढना, लिखित सामग्री लेखों की जांच करना, भवनों, चित्रों यानी पेंटिंग्स एवं मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन करना, औजारों, हथियारों, बर्तनों, पेन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई करना। तो इसमें दोस्तों नहीं में पूछा है कि नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, लिखित सामग्री लेखों की जांच करना। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह के 9 बजे IST यानी भारतीय मानक समय है। तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 सेकंड पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्रमशः सुबह के 8:50 बजे तथा सुबह के 9:41 बजे। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था क्योंकि वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू कार्य भी कर सकें। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी। लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। सही विकल्प का चयन करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा पहला और दूसरा हो जाएगा, वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू कार्य भी कर सकें और लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगे, यानी ऑप्शन जो इसका थर्ड हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है? आपका ऑप्शन है गांव का कर वसूलने का कार्य राजा अक्सर इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश और पुलिस का कार्य नहीं करते थे। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर कार्य करते थे। तो 45 का दोस्तों आपको राइट आंसर यहां पर चूज करना है। तो 45 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ये न्यायाधीश और पुलिस का कार्य नहीं करते थे। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में थे, देख लेते हैं। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उन्होंने सभी के सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया, यानी उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। और अब यहां पर आपको सही ऑप्शन चूज करना है, यानी कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा ए और बी में से, या फिर दोनों सही हो जाएंगे, यह आपको सही विकल्प में से चयन करना है। तो 46वें नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। ए सही है लेकिन बी गलत है, यानी उन्होंने ये बात तो कही थी लेकिन ये नहीं कहा था उन्होंने, तो बी गलत हो जाएगी, ए सी हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सैतालीस नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। सूची 1 व सूची 2 का मिलान करें। अब यहाँ पर आग्नेय शैल, अवसाती शैलें और कायंत्रित शैल यहाँ पर दी गई हैं। इसे आपको यहाँ पर मिलाना है कि कौन सी शैल के उदाहरण यानी दूसरी वाली सूची में दिए गए हैं, उत्पत्ति और निर्माण दिया गया है, उसे आपको यहाँ पर
उसका चयन करना है, यानी कि मिलान करना है। तो यहां पर देख लेते हैं दोस्तों, आग्नेय शैल जो होते हैं वो आपके चले जाएंगे, यानी कि आपके द्रवित मैग्मा यानी कि सेकंड वाले से मिल जाएंगे। और आपके अपसादी सेल जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। वो आपके कौन से हो जाते हैं? वो आपके हो जाते हैं अपसादी सेल, यानी दूसरा जो है आपका वो मिल जाएगा बी जो है थर्ड वाले से। बी जो है थर्ड वाले से मिल जाएगा। अब आपका क्या बचा है? कायांतरित सेल बचा है, तो ये मिल जाएगा आपका पहले वाले से। उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ए आपका बी से, तो ए कहीं बी से देख लेते हैं आप, ए यहाँ पर बी से है, बी जो है थर्ड से है, बी थर्ड से यहाँ पर है, और थर्ड जो है सी नंबर वाला वो फर्स्ट से है, तो पहला यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? समताप मंडल में, मध्यमंडल में, बाह्य वायुमंडल में, या बहिर्मंडल में? तो सबसे वायुमंडल की जो बहुत पतली परत होती है दोस्तों वो आपकी हो जाएगी ऑप्शन 4 में हो जाएगी, यानी कि बहिर्मंडल में होती है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। क्या दर्शाता है? उच्च जन्म दर, वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, शिशुओं में मृत्युओं की अधिक दर संख्या। सही विकल्प का यहां पर आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। 1 2 3 जिसमें आते हो, यानी पहला दूसरा थर्ड, यानी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए विकल्पों यानी कथनों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। तो यहां पर देख लेते हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है वो घूर्णन कहलाता है। और फिर क्या? पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसमें दोस्तों 33.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि केवल ऑप्शन बी। ऑप्शन 4 जो है, ऑप्शन 4 नहीं, ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन यानी केवल ए सही है, यानी ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है? अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था, निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। सही विकल्प का आपको दोस्तों चयन करना है यहां पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यानी 51 का जो है वो सेकंड हो जाएगा, यानी कि पहला और दोनों सही नहीं है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था के संपादक थे? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, ज्योतिबा राव फुले, बाल गंगाधर तिलक? तो केसरी नामक अखबार के जो संपादक थे दोस्तों वो बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है, यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं, यहाँ के लोग मुख्यतः धान उगाते हैं। और देख लेते हैं इसका क्या ऑप्शन दे रखे हैं, बेसिन में कई स्थानों तक पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है।
तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो ये किस रंग से दर्शाया गया होगा? हरा, पीला, नारंगी, भूरा। तो इसका रंग जो है दोस्तों वो आपका हो जाएगा पीला हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। मल्च बनाना, अति चराई, वेदिका फॉर्म, बीज की फसल उगाना। तो 55वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और फोर्थ, यानी मल्च बनाना, अति चराई और बीज की फसल, यानी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो ये जो नारा दिया था दोस्तों विविधता में एकता, ये आपका दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 57 नंबर प्रश्न है, ए और बी पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसे। ए नंबर क्या कह रहा है? कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। इसमें से जो है दोस्तों आपको सही ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए गलत है और बी सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है। हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है। ये क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इसमें से सही ऑप्शन चूज करना है, यानी लद्दाख के बारे में। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, सबसे पहले तो लद्दाख से बहुत सी नदियां बहती हैं, तो ये तो ठीक हो जाएगा। और अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, ये भी ठीक हो जाएगा दोस्तों। और इसके अलावा जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ये क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करती है, यानी कि इसका जो 58 नंबर प्रश्न है इसका सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका ठीक हो जाएगा, यानी ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभी कथन है, ए है, जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। तो ये तो ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो ग्रीनविच से पश्चिम में है तो वो तो उसका समय पीछे रहेगा, और जो पूर्व में है उसका समय आगे रहेगा, तो ये तो ठीक हो जाएगा। फिर क्या, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी पहला ठीक हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। यहाँ पढ़ लेते हैं, ए सही है और आर गलत है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा इसका, यानी कि 59 में का पहला जो है ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 60 नंबर प्रश्न है, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? आपके ऑप्शन है सिसोदिया राजपूतों को, भारतीय मुसलमानों को, सिखों को या मराठों को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, सिसोदिया राजपूतों को दिया था। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ या किए हुए पोर्टफोलियो उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित होना चाहिए, विद्यार्थियों के नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए, मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए, विद्यार्थियों के कार्यों का लंबे समय तक संग्रह होना चाहिए।
4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन आपको चूज करना है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, 1, 2 और 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है गतिविधि, चर्चा, प्रयोग, वर्णन। तो सामाजिक विज्ञान की जो परियोजना होती है दोस्तों, उसमें जो शामिल चीजें होती हैं वो आपकी हो जाएंगी, यानी कि गतिविधि हो जाएगी, चर्चा हो जाएगी और प्रयोग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका थर्ड जो है आपका वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। दूसरा है, एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधि नहीं हो रही हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया और विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं। यहां पर 5 कथन दे रखे हैं दोस्तों, 5 प्रश्न दे रखे हैं, आपको जो है सही ऑप्शन इनमें से चूज करना है। तो 64 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी 1, 2 और 4, यानी कि जिसमें पहला, दूसरा और फोर्थ वाले हैं ये ठीक हो जाएंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अभिकथन और तर्क पर आधारित है, इसे पढ़ लेते हैं। अभिकथन है, ए है, विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तर्क आ रहा है, ये अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा। तो दोस्तों ये जो है 65 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सही है और जो अंतर्मुखी बालक होते हैं प्रश्न पूछने से उनमें खुलने में सहायता मिल जाती है, यानी आर जो है एक की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 66 नंबर प्रश्न है, निम्न में से क्या शिक्षार्थियों द्वारा प्रोजेक्ट कार्य में अर्जित किया जा सकता है जिसमें शिक्षार्थी प्रामाणिक तथा वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के कार्यों में शामिल होते हैं। आपके ऑप्शन है, रचनात्मकता और नवीनता में वृद्धि, सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना, समालोचनात्मक सोच कौशल का विकास, विषय ज्ञान और कौशल में सुधार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, समालोचनात्मक और सोच कौशल का विकास। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार लिए गए थे रूसी क्रांति से, मैग्ना कार्टा से, अमेरिकन क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से। तो दोस्तों ये जो लिए गए हैं ये लिए गए हैं फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए थे। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और सही विकल्प में को आप में इनमें से चुनना है आपको। आप इन चारों को पढ़ सकते हैं। मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है। बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता। न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। तो दोस्तों जो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं वाला जो है ये कट जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है तो ये कट जाएगा, बाकी पहला, दूसरा और फोर्थ हो जाएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूह में कार्य कर रहे हो और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना हो? तो देख लेते हैं, रूब्रिक्स, बहुविकल्पीय प्रश्न, मौखिक प्रस्तुतिकरण, पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो 69वें नंबर का जो दोस्तों जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, जिसमें सेकंड और थर्ड हो जाएंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न और मौखिक प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में? तो पूर्वी भारत में दोस्तों सबसे ज्यादा आदिवासी समुदायों की सघनता पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सटीकता से दर्शाता है? सामाजिक विज्ञान से कुछ परिप्रेक्ष्यों का निष्कासन, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या सामग्री में कठिन भाषा का उपयोग, एकल विचारधारा की प्रमुखता, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और ये एक होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक, सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो वर्तमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बढ़ाने के लिए आवश्यक है। सही ऑप्शन को यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा, ए असत्य है किंतु बी जो है वो सत्य हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 73वां नंबर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। 4 यहाँ पर कथन दिए गए हैं और आपको सही विकल्प इनमें से चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी कि केवल 1, यानी ये वाला ऑप्शन जो है इसका पहला वाला यही सही हो जाएगा। इसमें 73 का हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 74 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। एक क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों के वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु अपने स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं। तर्क क्या है, प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। 74वें नंबर का दोस्तों आपको सही आंसर जो है वो चूज करना है। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? लोग समान और स्वतंत्र हैं, लोग धनी और समृद्ध होते हैं, लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 व सूची 2 का मिलान करें। तो यहां पर देख लेते हैं, चर्चा, अवलोकन, नियामक सरोकार या स्पष्टीकरण। तो 76 नंबर का जो आपके सूची 1 और सूची 2 का जो मिलान हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी कि ए वाला जो है वो 4th से मिल जाएगा आपका, यानी चर्चा मिल जाएगी, सुनना, राय व्यक्त करना दूसरों का पता लगाने से, और बी जो है अवलोकन जो है वो थर्ड वाले से मिल जाएगा, यानी कि रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्र पठन और आरेखण से।
और सी वाला आपका मिल जाएगा पहले से, यानी नियामक सरोकार मिल जाएगी भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता। और डी वाला आपका मिल जाएगा सेकंड से, यानी स्पष्टीकरण सुनना ना, डी वाला मिल जाएगा सेकंड से, यानी कि तार्किक संबंध बनाना। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वे बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है, घर पहुंचने के बाद वे खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है, उसके पश्चात वे अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सब कार्यों को कहा जा सकता है, तो इन्हें कहा जा सकता है दोस्तों गृह कार्य, भुगतान कार्य, देखभाल कार्य, दोहरा बोझ। तो इसे दोहरा बोझ कहा जा सकता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और ये को भी निर्धारित करता है। लोगों और सरकारों के बीच संबंध, पड़ोसी देशों और सरकारों के बीच संबंध, लोगों और कंपनियों के बीच संबंध, पड़ोसी देशों के बीच संबंध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, लोगों और सरकारों के बीच संबंध भी निर्धारित करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है, प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाओं का सुझाव देना चाहिए जो कहलाती हैं जेनेरिक दवाइयां, प्राचीन उपचार, आनुवांशिक दवाइयां या वैश्विक ब्रांड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा जेनेरिक दवाइयां हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, कहलाते हैं सीमांत किसान, प्रवासी श्रमिक मजदूर, कृषि मजदूर या छोटे किसान। तो दोस्तों वो आपका इसका जो 80 नंबर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि वो कहलाते हैं प्रवासी श्रमिक मजदूर कहलाएंगे और थर्ड कृषि मजदूर कहलाएंगे, यानी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? B.R. अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने अनुभवों का वृत्तांत, एक विज्ञापन में कपड़े धोते हुए महिला को दर्शाना, अशोक के अभिलेखों की लिपि, मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों को वृत्तांत। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 82 नंबर प्रश्न है, विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपनी कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में से समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा? विद्यार्थियों के पिछली परीक्षा में आए अंकों के घटते क्रम में, विषम यादृच्छिक समूह को जो किसी खेल पर आधारित हो, विद्यार्थियों की सुविधानुसार, आगे से पीछे के क्रम में बैठने के क्रम के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, विषम, यानी कि ऑप्शन सेकंड हो जाएगा विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है? शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई? प्रेस वार्ता का क्या प्रयोजन है? सरकार क्या कर रही है? इस पर सूचना प्राप्त करने में प्रेस वार्ता कैसे यानी किस प्रकार आपकी सहायता करती है? निदर्शी उदाहरणों के साथ बाजारों में अंतर कीजिए। चौथा विचार है, एक लोक सेवक के लिए यह आवश्यक है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। व्याख्या करें। जल की उपलब्धता बस्ती प्रतिरूप को प्रभावित करने का एक मुख्य कारक है। चर्चा करें, सही विकल्प चयन करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। ये बच्चों को मुख्यतः के द्वारा सिखाता है याद करना, तर्क, अवलोकन या कल्पना करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा अवलोकन हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, खोजबीन या पूछताछ विधि या सर्वेक्षण विधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सर्वेक्षण विधि। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका जो 86 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अभी कथन दे रखे हैं, ए और आर पढ़ लेते हैं। ए क्या कह रहा है, नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं, और आर है सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। सही जो है इसका आंसर आपको देना है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 87 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत हो जाएगा। 3 प्रश्न यहाँ पर और रह गए हैं दोस्तों सामाजिक विज्ञान के, उसे यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना, लड़कों के द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना, लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना, लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना। सही विकल्प दोस्तों आपको इसमें से चूज करना है। 88 नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यानी कि जिसमें सेकंड और 4 आ रहा है, यानी लड़कों के समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना और लड़कों के द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना, यानी ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 89 प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पर पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों के पालन को सहमति देते हैं। ये चार्ट पेपर कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रति को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है? प्रजातंत्र, बाजार, विविधता या हाशियाकरण। तो दोस्तों 89 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, प्रजातंत्र हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। और अंतिम प्रश्न यहां पर देख लेते हैं सामाजिक अध्ययन का। नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, विद्यार्थियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना, विद्यार्थियों को आंकना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, पहला और दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा। तो सेकंड इज राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न जो है वो पूरे हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।